हेलो एवरीवन, आई एम योर स्टडी कंपेनियन माया उपाध्याय और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी विद माया में। मैंने अभी पार्ट अपलोड किया था प्रोकैरियोटिक सेल पार्ट 1 और अभी हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल पार्ट 2 को। आई होप आपने पार्ट 1 की वीडियो देखी होगी। पार्ट 1 में हमने देखा था कि उसके प्रोकैरियोट्स के जनरल फीचर्स क्या होते हैं। वो न्यूक्लियस के बिना होते हैं, न्यूक्लियस के बिफोर के हैं। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से पहले वो इवॉल्व हुए थे और न्यूक्लियस बहुत लेट इवॉल्व हुआ था। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। हमने शेप्स और साइज देखे थे। फिर हमने उसका एक स्ट्रक्चर देखा था जिसमें हमने आउटर वॉल के बारे में पढ़ा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। फिर हमने सेल वॉल को देखा। आज हम शुरू करेंगे outer membrane से। okay, so today we are going to start with the topic which is outer membrane. okay, now in outer membrane we will see that in outer membrane we will see that outer membrane along with peptidoglycan gram negative bacteria have an additional outer membrane. ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अलावा भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसी वजह से ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये ग्राम स्टेन का कलर शो नहीं करते हैं। हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है और उसके बाद में पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ही थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है बट आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। नाउ इट कंटेन्स, अब आउटर मेम्ब्रेन के कंटेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, lipoproteins, proteins and phospholipids. Okay, now the outer membrane of gram negative bacteria is more permeable than plasma membrane due to presence of porins. Porins are made up of proteins, they are protein channels. It means that they allows the transfer of water soluble materials through the membrane, across the मेम्ब्रेन, यानी आउटसाइड एनवायरनमेंट से बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को जाना है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स को जाना है तो वो पोरेंस के थ्रू जाएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ मोर परमिएबल देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, पोरिन फंक्शंस एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। फिलिक always means hydro loving. Hydro means water, philic means attachment or attraction, यानी hydrophilic means water attracting molecules or water soluble substances. Okay, periplasmic space is also present between outer membrane and plasma membrane of gram negative bacteria. Okay, एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी प्रेजेंट होता है। Now the question is, there is a question, this question has also been asked in previous year question papers. Porins are present in which covering of bacterial cell? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं पोरिन्स, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं पोरिन्स, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, या ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जस्ट नाउ वी हैव रेड दैट पोरिन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ है। आई होप नाउ let's move to the next slide. The next part of membranous structure of a bacterial cell is glycocalyx. Okay, glycocalyx is a thick high molecular weight secretory substance present exterior to cell wall in bacteria. बैक्टीरिया के बाहर की तरफ, सेल वॉल के बाहर की तरफ एक और कवरिंग होती है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ बोथ पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड। ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के कॉम्बिनेशन से बनता है। नाउ ग्लाइकोकैलिक्स भी दो टाइप का होता है। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स एक होता है कैप्सूल। हमने जो डायग्राम अभी ऊपर देखा है उसके अंदर जो आउटर कवरिंग है वो कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट है, और एक होता है स्लाइम लेयर। ओके, नाउ विद द नेम इटसेल्फ वी कैन से दैट स्लाइम लेयर जो होती है वो बहुत ही लिक्विड या बहुत ही फ्लूइड बेस की होती है, और कैप्सूल जो होती है वो बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर की होती है।
Okay, so now let's see what it is written in this slide. The rigid layers are organized in a tight matrix known as capsule. If the layer is deformed and loosely packed, then it is known as slime layer. Okay, capsule saves the bacteria from phagocytosis. Okay, कैप्सूल्स जो है वो बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस से सेव करता है. ये बैक्टीरिया को डेसिकेशन से भी बचाता है, एंटीबायोटिक्स के अटैक और वायरस अटैक से भी बचाता है. ऑल इन ऑल ग्लाइकोकैलिक्स में जो कैप्सूल है वो इतना रिजिड है कि वो बैक्टीरिया की वायरुलेंस को बढ़ाता है. अगर कोई भी, नाउ इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट. अब क्या होगा कि अगर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करेगा तो उसकी वायरुलेंस बढ़ेगी. नाउ वायरुलेंस क्या होता है? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ टर्म. वायरुलेंस का मतलब ये है कि किसी भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शियस होने की क्या कैपेसिटी है. वायरुलेंस मीन्स हाउ इट कैन गेट वायरल. Okay, so it protects cell against desiccation, antibiotic and virus attacks, and it increase the virulence of bacteria. Now let's see what it is written in the next topic. They enable bacteria to stick to the surface of the host cell. Now capsule ही help करता है कि वो host surface के ऊपर stick करके रहे. ठीक है. Now there is a question, ये भी नीट में previous year question में पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. Which of the following components provide sticky character to bacterial cell? Nuclear membrane? No. Plasma membrane? No. Cell wall? No. Glycocalyx? Yes. So the correct answer is glycocalyx. Glycocalyx जो है वो sticky character provide करता है and in which capsules are important. Okay. Now moving on to the next slide. Here we see. यहाँ पे हम देखेंगे ग्लाइकोकैलिक्स इज़ यूज्ड फॉर. एक और क्वेश्चन है. द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज़ यूज्ड फॉर अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया. नो, इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन. सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया? नो. Bacterial cell that glyco-engineered to possess N-glycosylated proteins? No, it is the layer surrounding the cell wall of bacteria. Yes, it is not present between cell wall or cell membrane, but instead it is surrounding the cell wall of the bacteria. Why is a capsule advantageous to bacterium? Now this is the question. अभी हमने कैप्सूल के advantages recently पिछली साइड में देखे हैं, तो अभी देखते हैं इसका क्या आंसर सही होगा. It protects bacterium from desiccation. ठीक है. It provides means of locomotion. Okay. It allows bacterium to hide from host's immune system. It allows bacteria to attach to the surface. Now sometimes नीट में ऐसे questions आते हैं. ऐसे questions में आपको क्या करना है, most favorable या least favorable आपको question को आपको उसकी priority पे select करना है. अब इसमें first option is correct that it protect bacterium from desiccation. Yes, we know that. Second option is that it provide means of locomotion. Is it true? No, it is not true. We know that locomotion is from flagella. ठीक है. हमने बैक्टीरिया के प्रीवियस स्लाइड में जो प्रोकैरियोट्स का पार्ट 1 पीपीटी जो मैंने अपलोड किया था उसमें ये मेंशन है कि लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला यूज़ में आता है, बैक्टीरियम का कैप्सूल यूज़ में नहीं आता है. It allows bacterium to hide from host's immune system. Yes, it is correct. It allows bacteria to attach to the surface. It is also correct. It provides a sticky nature. Okay. Now, A1, 3 and 4. These 3 options are all correct. इन तीनों में से अगर ऐसे questions में अगर आप तीनों में से कोई एक करके आते हो तो वो उसको सही आंसर में काउंट करते हैं. नाउ इसका एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है जिसको मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करने की ट्राई की है. आई होप आप लोगों को विजिबल होगा. एस टाइप बैक्टीरिया और वायरुलेंट बैक्टीरिया आर कैप्सुलेटेड. द कैप्सूल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड्स. ओके. It is a tough and thick mucilage covering. Okay. It gives protection to bacteria against host immune system. Okay, ये भी हमने पढ़ लिया. The capsule is considered as a virulence factor because it enhances the ability of bacteria to
कॉज डिजीज़। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वायरुलेंस क्या होता है, और वायरुलेंस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैपेसिटी को और इंक्रीज करता है, और ये डिजीज़ कॉजिंग में हेल्प करता है। कैप्सूल कंटेन्स वाटर एंड म्यूसिलेज, thus protects bacteria against desiccation. Capsule also help the bacterium to adhere to the surface. ये सभी पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, it's nothing new in that. Now coming to the next topic. Next topic is plasma membrane. अभी plasma membrane के बारे में देखते हैं. It is a unit membrane. We all know that plasma membrane is a unit membrane of proteins and phospholipid. We also know that its structure is similar to eukaryotic plasma membrane. Now, prokaryotic plasma membrane is almost similar to eukaryotic plasma membrane. Plasma membrane performs many functions like transport and energy transduction. Okay, we know that plasma membrane is selectively permeable membrane. So, basic transport जो होता है across the cell is through plasma membrane only. Now, plasma में हमने diagram में देखा था. Let me show you the diagram. ओके यहाँ पे एक डायग्राम है. हाँ, सो हेयर वी सॉ दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड अडहेयर्ड एक बॉडी है जिसको हमने मीजोजोम कहा है. सो व्हाट आर दीज मीजोजोम्स? ओके, वील सी व्हाट आर दीज मीजोजोम्स नाउ. Mesosomes are an invagination of plasma membrane in bacterial cell in the form of vesicle or tubules involved in chromosomal replication and division of बैक्टीरिया. ओके, मीसोजोम्स का यही फंक्शन होता है, ये रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है और ये डिवीजन बैक्टीरिया के डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इट इज मीसोजोम only. Mesosomes are complex intercellular membranous structures within cytoplasm. They are formed by enfoldings of cytoplasmic membrane. Okay, surface of mesosomes have many enzymes which take part in respiration. Okay, example oxidase, dehydrogenase. Mesosomes are also known to help in separation of two daughter molecules. यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है that it helps in division of bacteria. सो डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया का मतलब यही है कि रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, अब दो डॉटर सेल को सेपरेट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मीजोजोम का फंक्शन आता है कि दो अटैच्ड डॉटर सेल्स को वो सेपरेट कैसे करेगा. ओके, ड्यूरिंग सेल डिविजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू गाइज नीड टू रिमेंबर इट. ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर हम उन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और वो हमारे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं. सो what are mitochondria of bacterial cells? These are mesosomes. Okay, now coming on to the next slide, we will see cytoplasm. Cytoplasm जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम देखेंगे. I have to frequently change the ink color because of the screenshots that I have taken. Excuse me for that. Now moving on to the cytoplasm. It is the substance of the cell found inside the plasma membrane. Okay, it contains 80% water, primary proteins, carbohydrate, lipid, inorganic ions. Okay, major structure present in cytoplasm are ribosomes and inclusion bodies. Okay, inclusion bodies मैंने आपको डायग्राम्स में एक्सप्लेन किया था. these are reserve deposit storage sites होती हैं ये, और राइबोसोम्स जो है वो 70S होते हैं, और बैक्टीरियाज में बेसिकली पॉलीराइबोसोम्स होते हैं. ओके, 70S राइबोसोम्स इकट्ठे होके पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं. Now, ribosomes are made up of RNA and proteins, and bacterial ribosomes are 70S, smaller is 30S, larger is 50S. Inclusion bodies, there may be membrane bound or membrane less. Examples of inclusion bodies are glycogen, कार्बोक्सीसोम्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स एक्सेट्रा. यानी इंक्लूजन बॉडीज ग्लाइकोजन के रूप में हो सकती है, कार्बोक्सीसोम्स ये सारे एनर्जी स्टोरेज की तरह काम करते हैं. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सरफेस अपेंडेजेस, हमने देखा था सीलिया, फ्लैजेला और पिलाई. डायग्राम में हमने क्लियरली देखा था दैट दीज आर 3 टाइप ऑफ अपेंडेजेस विच आर प्रेजेंट ऑन सेल आउटर लेयर. नाउ फ्लैजेला आर फॉर मोशन, not surrounded by plasma membrane, long filamentous, have rotatory motion. Pili, hair-like appendage exclusive for gram-negative bacteria, play roles in conjugation. Okay, fimbriae,
filamentous cell appendages mediate cell attachment to the surface composed of helically arranged protein subunit. फ्लैजिला हमने देख लिया, पिलाए हमने देख लिया ना. व्हाट आर फिम्ब्रे? अभी क्या रहता है कि दो अगर बैक्टीरियल सेल्स कॉलोनी बनाते हैं तो उनको अटैच होने की ज़रूरत है, एंड फॉर दैट दे नीड appendages, and those appendages which help in the attachment of one bacterial outer surface to another bacterial outer surface are fimbriae. Okay, now coming on to the next page, we will see there is a question now. Okay, sorry, there is a question. It states that the motile bacteria are able to move by. जो बैक्टीरिया में मूवमेंट पॉसिबल होता है वो कैसे मूव करते हैं? दे मूव बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला. फिम्ब्रे की हेल्प से नहीं. फिम्ब्रे आर फॉर सेल एडजंक्शन. ओके, सीलिया आर डिफरेंट, पिलाए आर डिफरेंट. ओके, नाउ ये डायग्राम भी हम आराम से देख सकते हैं. फ्लैजिलम है, ये बहुत ही लंबा सा है, इट इज़ फॉर मूवमेंट. पिलाए है वो उसकी रिकॉम्बिनेशन के लिए है, एंड फिम्ब्रे आर फॉर सेल एडहेरेशन और सेल अटैचमेंट. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, देयर आर एंडोस्पोर्स. नाउ व्हाट आर एंडोस्पोर्स? एंडोस्पोर्स बैक्टीरिया के लिए बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं, और एंडोस्पोर्स एक हीट डेसिकेशन से बचने का एक लूप होल है जो बैक्टीरियाज ने क्रिएट किया है. नाउ हाउ डज इट हैपन्स? इन जीन्स बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम heat resistant and dehydrated structures are formed which are capable of surviving for long periods of time in condition of droughts. अभी क्या होता है कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में भी रह सकते हैं, बैक्टीरियाज एक्सट्रीम ड्राउट वाले कंडीशन में भी रह सकते हैं, एक्सट्रीम हीट में भी रह सकते हैं. सो टू एस्केप फ्रॉम दैट कंडीशंस एंडोस्पोर्स फॉर्म करते हैं. वो इस तरह के डोरमेंट फेज में होते हैं. वो ना लिविंग होते हैं, वो ना डेड होते हैं, वो ग्रो नहीं करते, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कोई काम नहीं करते, बट वो डेड भी नहीं माने जाते हैं, वो डोरमेंट फेज में माने जाते हैं. सो इट इज़ एन डोरमेंट फेज एंड इट इज़ नोन एज एंडोस्पोर्स. These structures are capable of surviving extreme environmental conditions like heat, UV radiations, gamma radiations and desiccation. Okay? So, I hope आपको बैक्टीरिया का सेकेंड पार्ट भी समझ में आया होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स का सेकेंड पार्ट भी समझ में आया होगा. So, I end my video here only. I hope you liked it. Please guys, if you have not subscribed yet, subscribe to my channel. Share as much as possible from your biology fellows. Until then, take care, study hard and stay safe. Okay?